हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर 10 के 7 श्लोक करवा दिए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे। श्लोक नंबर 8 से देखिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतब ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कि इस बताया गया जो दुर्जन और सज्जनों का स्वभाव कैसा होता है। जो दुर्जन होते हैं ना, उनकी विद्या विवाद के लिए, दुर्जन लोग अपनी विद्या का प्रयोग विवाद के लिए, धन का प्रयोग घमंड के लिए और शक्ति का प्रयोग दूसरों को परेशान करने के लिए करते हैं। जबकि सज्जन लोग होते हैं वो इसके विपरीत होते हैं। सज्जनों की विद्या जो होती है ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो इस श्लोक में सज्जन और दुर्जन के स्वभाव के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि दुर्जनों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। जबकि सज्जन लोग इसके ठीक विपरीत होते हैं। सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। खलय सर्प मात्राणी छिद्राणी पश्यति आत्मनो विलव मात्राणी पश्यन अपि न पश्यति। खल मतलब होता है दुर्जन, दुष्ट व्यक्ति। सर्प मात्राणी होता है सरसों के समान, पर छित्राणी दोषों को पश्यति देख लेता है। जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो दूसरों के सरसों के समान छोटी छोटी कमियों को भी, दोषों को भी देख लेता है। दुर्जन व्यक्ति दूसरों के सरसों के समान छोटी छोटी कमियों को, छोटे दोषों को भी देख लेता है, लेकिन स्वयं के बील के फल के समान, लिखा ना विलम मात्राणी, बील का फल आप लोगों ने देखा ना कितना बड़ा होता है, लेकिन स्वयं के बील के फल के समान बड़े दोषों को देखकर भी नहीं देखता है। इसका मतलब ये कि दुर्जन व्यक्ति क्या होता है, दूसरों की छोटी छोटी कमियों को तो निकाल लेता है, दोषों को तो देख लेता है, लेकिन स्वयं के बड़े से बड़े कमी को, बड़े से बड़े दोषों को देखकर भी अनदेखा कर देता है। शोकाराति परित्राणाम प्रीति विश्वभाजनम केन रत्नम इदम सृष्टम मित्र अक्षर द्वयम। इस बताया गया है कि जो मित्र वर्ड है ना, मित्र शब्द, ये एक अनमोल रत्न है। तो मित्र को अनमोल रत्न बताते हुए कहा गया है कि मित्र जो होता है वो शोक रूपी शत्रु से बचाने वाला होता है, प्रेम और विश्वास का पात्र होता है। शोक रूपी शत्रु से बचाने वाला, प्रेम और विश्वास का पात्र, दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ यह शब्द, यह रत्न किसके द्वारा बनाया गया? दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ यह रत्न किसके द्वारा निर्मित किया गया, किसके द्वारा बनाया गया? तो शोक रूपी शत्रु से बचाने वाला, प्रेम और विश्वास का पात्र, मित्र, ये दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है शब्द किसके द्वारा बनाया गया? तो इस श्लोक में मित्र को एक अनमोल रत्न बताया गया है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादीनम वर्जन्ते तादृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। इसे बताया गया है कि जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ता है, कार्य अंतरम में कार्य को बिगाड़ना, नुकसान पहुंचाना, जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ता है, सामने प्रिय वचन बोलता है, ऐसे मित्र को तो छोड़ देना चाहिए। जो कैसा मित्र? जो हमारे पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ता है, सामने प्रिय वचन बोलता है, मतलब सामने तो मीठा बोलता है, पीछे हमारे कार्य को बिगाड़ता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ऐसा मित्र उसके समान होता है, उस घड़े के समान है जो नीचे जहर से बड़ा है, ऊपर दूध का लेप हो। नीचे तो जहर है, ऊपर उसमें क्या लगा दिया? दूध का लेप लगा दिया। तो ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे मित्र की तुलना किससे की गई है? उस घड़े से की गई है जो नीचे तो जहर से भरा है, लेकिन ऊपर उसके ऊपर दूध का लेप किया हुआ है। अनुकूले विदो देयम यत्ते पुरीते हरि प्रतिकूले विदो देयम यत्ते सर्वम हसति। इस श्लोक में जो है दान को सर्वोपरि बताया गया है। इस श्लोक में दान को सर्वोपरि बताया गया है। इसमें कहा गया है अनुकूल विदो, विदो मतलब भाग्य, भाग्य के अनुकूल होने पर भी दान देना चाहिए, भाग्य के अनुकूल होने पर भी दान देना चाहिए। कि देने वाला कौन है? ईश्वर है। हरि मतलब ईश्वर। जब भाग्य आपके साथ है ना, तो आपको दान देना चाहिए कि देने वाला ईश्वर है। और भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी दान देना चाहिए, क्योंकि वही ईश्वर सब कुछ छीन लेगा। भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए और भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी दान देना चाहिए, क्योंकि भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए क्योंकि देने वाला कौन है? ईश्वर है। और भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी दान देना चाहिए, क्योंकि वही ईश्वर सब कुछ भी छीन लेगा। तो इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को या मनुष्य को हर परिस्थिति में दान देना
चाहिए, तो इस श्लोक में दान को सर्वोपरि बताया गया है। अहिंसा परमो धर्मस्तथा अहिंसा परम सत्तपय। अहिंसा परम सत्यम यतो धर्मे प्रवर्ति। अहिंसा परमो धर्मस्तथा अहिंसा परम तप है। मतलब अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा तप है, अहिंसा ही सबसे बड़ा सत्य है और अहिंसा पर ही धर्म टिका हुआ है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा सबसे बड़ा तप है, अहिंसा ही सबसे बड़ा सत्य है और अहिंसा पर ही धर्म टिका हुआ है। इस श्लोक में अहिंसा के महत्व को बताया गया है। इस श्लोक में अहिंसा के महत्व को बताया गया है। आप चाहे कितने ही धर्म देख लो, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन, ईसाई, क्रिश्चियन, जितने भी धर्म होते हैं हमारे, सभी धर्मों में वह कहा गया है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो ये कहा गया है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा सबसे बड़ा तप है, अहिंसा ही सबसे बड़ा सत्य है और अहिंसा से ही धर्म चलता है या अहिंसा पर ही धर्म टिका हुआ है। आत्ताइनम आयंतम हन्यादे विचार्यन न आत्ताइन वदे दोषो हर्तुम बहुति कश्चन। आत्ताइनी आतंकी, आतंकी को आत्तावाद देखकर उसे बिना विचार किए मार देना चाहिए, या आतंकी का अर्थ आतंकवादी से, आतंकी को आत्तावाद देखकर उसे बिना विचार किए मार देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आतंकी को मारने पर आप आपके भागीदार नहीं बनोगे। गोपाल सांगी के कृष्ण रामो वानरे सांगी के सद भिक्षु के सांगी को बुद्धे महात्मनो ही सांगी कहा। इस बताया गया है कि संगठन का महत्व क्या है। जो बड़े बड़े जितने लोग थे या महापुरुष थे, जितने महान लोग थे, वो भी सभी संगठन प्रिय थे, सभी अपना कार्य संगठन में ही करते थे। तो ये कहा गया, एग्जाम्पल दिया गया संगठन का कि भगवान जो श्री कृष्ण थे वो ग्वालों से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण चाहे तो हमेशा ग्वाले रहते थे। भगवान जो श्री कृष्ण है वो ग्वालों के संग से संबंधित है। उसी प्रकार भगवान श्री राम वानरों के समूह से संबंधित है, क्योंकि वानरों के द्वारा ही, बंदरों की सहायता से ही राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो भगवान श्री राम वानरों के संग से संबंधित है। उसी प्रकार महात्मा बुद्ध सद भिक्षुओं से संबंधित है, सद भिक्षुओं के संग से संबंधित है। तो ठीक ही कहा गया है कि महान लोग जो होते हैं वो हमेशा संगठन प्रिय होते हैं, यानी प्रत्येक कार्य संगठन में ही करते हैं। महान लोग संगठन प्रिय होते हैं, यानी प्रत्येक कार्य संगठन में ही करते हैं। तो इस श्लोक में संगठन के महत्व को बताया गया है। पुनः हिंदी रिपीट कर रही हूँ। 8th श्लोक जो है उसमें दुर्जन सज्जन के स्वभाव के बारे में बताया गया है कि जो दुर्जन लोग होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, जबकि सज्जन लोग इसके ठीक विपरीत होते हैं। सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। 9th श्लोक में बताया गया है कि दुर्जन जो लोग होते हैं, दुष्ट लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों के सरसों के समान छोटे छोटे दोषों को भी देख लेते हैं। सरसों भी जो बहुत छोटा होता है ना, तो दुष्ट लोग दूसरों के सरसों के समान छोटे छोटे दोषों को भी देख लेते हैं, लेकिन स्वयं के बील के फल के समान बड़े दोषों को देखकर भी नहीं देखते हैं। लेकिन स्वयं के बील के फल के समान बड़े दोषों को देखकर भी नहीं देखते हैं। 10th बताया गया है कि शोक रूपी शत्रु से बचाने वाला, प्रेम और विश्वास का पात्र मित्र 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ ये रत्न किसके द्वारा बनाया गया। इसमें मित्र को अनमोल रत्न बताया गया है। 11 में कहा गया है कि जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ता है और सामने प्रिय वचन बोलता है, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र उस घड़े के समान है जो नीचे जहर से ऊपर दूध से भरा है। भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए, भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी दान देना चाहिए। इसे बताया गया है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में दान देना चाहिए। भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए, क्योंकि देने वाला कौन है? ईश्वर है। उसी प्रकार भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी दान देना चाहिए, क्योंकि वही ईश्वर सब कुछ छीन लेगा। अहिंसा परमो धर्म है। इसमें अहिंसा को सर्वोपरि बताते हुए कहा गया है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा तप है, अहिंसा ही सबसे बड़ा सत्य है और अहिंसा पर ही धर्म टिका हुआ है। 14 में बताया गया है कि